दिस इज मी हाफिज़ा डॉक्टर अरीबा। आज हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाते हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पढ़ लेंगे। एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। सपोज हम पेनिसिलिन की बात करें या सेफालोस्पोरिन की बात करें, प्लांट या किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगस से ली जाती हैं। उसके बाद हम उसे किसी दूसरे एनिमल या ह्यूमन में ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन्स, वैक्सीन्स क्या होती हैं? किसी भी डिसीज़ के आने से पहले लगाई जाती हैं उसको रोकने के लिए। तो वैक्सीन्स भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। सपोज पहले क्या देखी जाती थी? ट्रेडिशनली देखी जाती थी। उसका तरीका ये था, जो डिसीज आ रही है माइक्रोब्स को उठा के या तो किल कर देते या किल करने के बाद एनिमल और ह्यूमन में इंजेक्ट कर देते या कमज़ोर कर देते। उसके अंदर पैथोजेनिक जो पार्ट था उसको ख़त्म कर देते और फिर इंट्रोड्यूस करते ह्यूमन में। उसके अगेंस्ट ह्यूमिडिटी डेवलप होती थी। अब मॉडर्न टेक्निक क्या है? जीन बेस या न्यूक्लिक एसिड बेस क्या की जाती है? वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। उसमें क्या करते हैं? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीन को स्पेसिफिक वेक्टर में लगा देते हैं। वेक्टर क्या होता है? एक प्लाज्मिड होता है। उसके साथ लगाकर किसी डिजायर ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब उसके नतीजे में जो एंटीजन बनते हैं उस एंटीजन को किसी सेल में इंट्रोड्यूस करोगे, चाहे वो माइक्रोब्स का सेल हो या कोई और सेल हो, उसमें इंट्रोड्यूस करोगे, इस जीन्स की एक्सप्रेशन हो जाएगी जिसके नतीजे में उसका जीन, उस जीन से बनने वाला यानी जीन को कोड कर रहा था प्रोटीन बन जाएगा जिसको हम एंटीजन कहते हैं। उस एंटीजन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, एज अ वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। उस एंटीजन को हम किसी ह्यूमन में लगा देंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज उसके अंदर तैयार हो जाएंगी। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर लेता है तो पहले से मौजूद जो एंटीबॉडीज थे वो उसके ऊपर अटैक करके उसको ख़त्म कर लेंगे। ये टेक्निक है। अब क्या है? डीएनए और आरएनए बेस भी वैक्सीन बनती हैं। उसमें क्या की जाता है? अब आप या तो डीएनए लेते हो या आरएनए लेते हो। उसको लेने के बाद आप लोग क्या करते हो? उसको यानी इंट्रोड्यूस करवा दोगे किसी सेल के अंदर, यानी वो सेल के अंदर चला जाता है। जब सेल के अंदर जाएगा तो वो उसके अगेंस्ट जो एमआरएनए था जिसके लिए वो बना हुआ था उसी टाइप के प्रोटीन बना देगा। सपोज अगर एमआरएनए किसी वायरस के लिए, आउटर प्रोटीन के लिए, उस आरएनए को आप ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करवा दोगे तो उसके अंदर वो प्रोटीन बन जाएंगे जो उसके वायरस का होता है, वो प्रोटीन बन जाएगा तो वो ह्यूमन के लिए एंटीबॉडीज बन जाएगी। उसके अंदर आउटर कोर यानी आउटर शेल और आउटर लेयर है, इनसाइड का जो कोर यानी आरएनए और डीएनए वो अभी उसके अंदर नहीं है। अब आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी डेवलप हो जाएगी। अब नेचुरल एनिमल या पैथोजन है वो आपकी बॉडी में आ जाएगा जो उसके सरफेस पे ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, उस पर अटैक करेंगे। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए वैक्सीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं। थैंक यू।